दोस्तों, हमने पहले वीडियो में ट्विन फ्लेम के बारे में जाना था और अब हम ट्विन फ्लेम के बारे में और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था कि कार्मिक रिलेशनशिप, सोलमेट रिलेशनशिप एंड ट्विन फ्लेम में क्या माइनर सा अंतर होता है। हालांकि जब हम उस जर्नी पे जाते हैं तो हमें वो डिफरेंसेस ज्यादा नजर आने लगते हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वहां भी कर लीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए ट्विन फ्लेम के बारे में हम बात करते हैं। तो ट्विन फ्लेम की अगर हम बात करें, सो अनलाइकली एक मिथ है ट्विन फ्लेम का कि जो ट्विन फ्लेम होता है वो हमारा सोलमेट है। नहीं, ट्विन फ्लेम इज नॉट अबाउट रोमांस, ट्विन फ्लेम इज नॉट अबाउट लव, ट्विन फ्लेम इज नॉट अबाउट सोलमेट। ट्विन फ्लेम हमारे सोलमेट्स नहीं होते हैं, वो हमारे सोल का वो पार्ट होता है जो यूनिवर्स में रहता है, लेकिन उसने बाई चांस जन्म ले लिया होता है एक ह्यूमन बॉडी में, और वो हमको कुछ लेसन्स सिखाने के लिए आता है। वैसे तो ये कार्मिक एंड सोलमेट में भी एप्लीकेबल होता है कि लेसन्स हमको लर्न करने ही है, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अ सोलमेट एंड अ कार्मिक रिलेशनशिप। व्हाई? बिकॉज ट्विन फ्लेम जो होता है ना वो सबका नहीं होता है। जो लोग ये कहते हैं कि ट्विन फ्लेम काफी लोगों के होते हैं, नहीं, ट्विन फ्लेम बहुत ही रेयर होते हैं। कोई लाखों में एक ट्विन फ्लेम किसी का होगा, क्योंकि नॉर्मली जो नेचर लॉ है वो ये फॉलो करता है कि हमारे सोल का एक पार्ट यूनिवर्स में रहता है। जैसे कि अगर आप फेमिनिन बॉडी में हैं तो आपका एक मैस्कुलिन पार्ट है जो यूनिवर्स में रहेगा, अगर आप मैस्कुलिन बॉडी में तो आपका एक फेमिनिन पार्ट है जो यूनिवर्स में रहेगा। और जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ में होते हैं वो यिंग यांग का बैलेंस करना सीख जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी एंड ट्विन फ्लेम मेडिटेशन जो होता है उसके जरिए वो अपने उस पार्ट को या उन एनर्जीज को या उन खामियों को पूरा करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ लेते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि एक एनर्जेटिक पर्सन हो गया, उसका एक परफेक्ट बैलेंस है अपनी लाइफ में हर चीज के प्रति। लेकिन अगर वो सोल के पार्ट ने आपका जन्म ले लिया, यानी कि अगर आप उन रेयर लोगों में से हैं जिनके ट्विन फ्लेम जन्म ले चुके हैं, तब आप उस एनर्जीज को एक्सेस डायरेक्टली यूनिवर्स से ना करके आपको वो जर्नी कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस जर्नी का एक सेकेंड पर्पस है। उसने जन्म ही इस लाइफ में इसलिए लिया है ताकि आपको जो लेसन्स उसने देने हैं या आपने जो भी कुछ लर्न करना है वो आप कर सको। और ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ से तब तक नहीं जाएगा जब तक कि वो आपको वो लेसन्स सिखा नहीं देता या वो पर्पस पूरा नहीं कर देता जिसके लिए उसने जन्म दिया है। सो ट्विन फ्लेम्स पहली बात तो बहुत रेयर होते हैं। अक्सर लोग कार्मिक रिलेशनशिप, सोलमेट रिलेशनशिप के साथ ट्विन फ्लेम को मतलब कंफ्यूज कर देते हैं। तीसरा, उसको लव रिलेशनशिप को समझ लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम आपका अपोजिट जेंडर ही हो, सेम जेंडर भी हो सकता है। लेकिन एक पहचान ये है ट्विन फ्लेम की कि उसका और आपके लाइफ का पैटर्न एग्जैक्टली सेम होगा। अगर मान लीजिए बचपन में आपको कोई चोट लगी जो बहुत गहरी चोट है और आप उससे निकल कर आए हैं, सेम इंसिडेंट उसके साथ हुआ। अगर आपके फैमिली में आपको सपोर्ट बहुत मिलता है, फ्रीडम बहुत मिलती है, सेम उसके साथ होगा। अगर आपको रिस्ट्रिक्शंस मिलती है तो सेम उसके साथ होगा। इवन फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली पैटर्न, बहुत चीजें सेम होती हैं। माइनर से चीजें कुछ अलग हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनका जर्नी पाथ कैसा है। हालांकि ट्विन फ्लेम जो होता है वो हमारी ही सोल का पार्ट होता है, तो हम उसके साथ इस लेवल पे क्लिक होते हैं, एक इंस्टेंट क्लिक होता है। इट्स जस्ट लाइक होम कमिंग, कि आप कभी कहीं कितने ही कंफर्ट में जी लें, लेकिन जब आप घर आते हैं ना, और जो फीलिंग आपको आती है वही फीलिंग आपको आती है जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो। सोलमेट से मिलने के बाद आपको एक कंफर्ट लेवल आएगा, आपको एक प्यार का भाव आएगा, आपको एक लाइफ स्पेंड करने का भाव आएगा। कार्मिक रिलेशनशिप्स में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशनल बॉन्डिंग होगी कि आप चाह के भी नहीं निकल पाओगे, पेनफुल है। लेकिन ट्विन फ्लेम इज लाइक होम कमिंग। सो व्हेन यू कम होम, सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्लिंजिंग व्हिच हैपेंस एट द होम। अगर आप बहुत टाइम के सफर के बाद अपने घर पे आए और घर गंदा पड़ा है तो बहुत क्लिंजिंग होती है। सेम होता है कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस एंड क्लिंजिंग स्टार्ट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। एंड व्हेन द क्लिंजिंग्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस हैपन, बी इट फॉर द गुड, बट इट इज वेरी पेनफुल। बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं, जो बहुत रेयर होते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत रेयर होते हैं, कंफ्यूज मत करिए। लोग आजकल बहुत ज्यादा ना कंफ्यूज कर देते हैं ट्विन फ्लेम के नाम पर, लेकिन ट्विन फ्लेम बहुत ही रेयर होता है। अगर आप उनमें से कोई रेयर इंसान में से हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपको अलग से पता चलेगा। वो सोलमेट एंड कार्मिक रिलेशनशिप नहीं लगेगा। थोड़ा सा भी अगर आप माइंड यूज करेंगे, थोड़ा सा भी अपनी इंट्यूशन यूज करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये ट्विन फ्लेम है, ये सोलमेट नहीं है। क्योंकि ट्विन फ्लेम इज नॉट अबाउट लव। आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू, इट्स नॉट कि आप उसके साथ लव रिलेशनशिप में पड़ेंगे, इट्स नॉट कि वो आपके साथ शादी करेगा या कुछ होगा। वो आपका एक
ऐसा कनेक्शन होता है कि उस कनेक्शन से आपको एकदम होम कमिंग की फीलिंग आएगी, आप उससे अलग नहीं भी रह पाएंगे। अगर आप उस कॉम्प्लिकेशंस में नहीं भी जाना चाहते, अगर आपको लगता है सामने वाले की लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है और मैं इसके साथ एक रिलेशनशिप में जा रहा हूँ, चाहे वो फ्रेंडली हो, चाहे वो सिबलिंग की किसी की हो, लेकिन वो आप उसके साथ अलग नहीं हो पाएंगे। समटाइम्स ट्विन फ्लेम जर्नी टॉक्सिक भी हो जाती है, समटाइम्स यू फील टॉक्सिक बिकॉज यू आर लिविंग फ्रॉम अ सर्टेन पैटर्न। आप एक कंफर्ट जोन में एक अपने पैटर्न पे जी रहे हैं और आपने उस पैटर्न को एक्सेप्ट कर लिया, सडनली आपके सामने कुछ ऐसी चीज आ जाती है जो आपको शेक करती है या आपको कुछ सिखाना चाहती है और आपको उसके लिए वो वैसी सिचुएशंस फेस करते हैं, तो आप काफी ज्यादा ये भी फील करते हैं कि जो सामने वाला पर्सन टॉक्सिक है। और ये खाली आप नहीं फील करते हैं, उसको भी आपके साथ ऐसा ही फील हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि ये आप फील कर रहे हैं, सेम पर्सन के लिए भी ये एक लर्निंग पाथ होता है। ये एक जर्नी ऐसी होती है कि ना तो आप अलग हो पा रहे हैं, ना आप उसको हील कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक उसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा वो ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ से अलग, मतलब आपकी ही सोल का वो पार्ट आपसे स्प्लिट नहीं होगा। और वो जो होता है वो रेयर केस में होता है और वो इसीलिए होता है क्योंकि आपको वो चीज कुछ पैटर्न सुधारने की जरूरत है जो आपके काफी जन्मों से चले आ रहे हैं। और अब आपके भी सोल के दूसरे पार्ट ने डिसाइड करा कि नाउ दिस इज अ टाइम आई शुड गो ऑन द अर्थ एंड शो यू अ मिरर, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी इज completely like a mirror journey also, कि जैसे आप अपनी ही जर्नी को अपनी आंखों से एक पिक्चर के रूप में देख रहे हैं। जब भी आप अपने किसी ट्विन फ्लेम से मिलते हैं और एक ही ट्विन फ्लेम होता है, तो आप जब भी अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं और जब आप बात करेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी लाइफ एक मिरर की तरह आपके आगे चल रही है और वहां से आप वो लेसन्स भी ले सकते हैं। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है ना, अगर इसको हम समझ ले तो इट कैन बी वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज इट टेक्स द बेस्ट आउट ऑफ अस एंड इट helps us to move further in the life। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा भी नहीं समझ पाएंगे, it can be very very painful। So if you feel that you are out of that rare people who are into a twin flame journey, or if you feel that you are confused between a karmic relationship, soulmate relationship or a twin flame and you want to clarify कि भाई मैं twin flame की जर्नी में हूँ या मैं soulmate relationship में हूँ या मैं karmic relationship में हूँ, तो आप मुझसे टैरो ले सकते हैं। टैरो जस्ट एक टूल है, आई एम अ साइकिक, मैं आपको ज्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊंगी आपकी प्रॉपर सिचुएशन को समझकर, क्योंकि सिर्फ वेगली 4 बातें सुनकर ये आइडेंटिफाई करना कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, ये मुश्किल होता है। इसके लिए पूरा कंसल्टेशन और पूरा समझना जरूरी होता है। और जो लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं ना ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन कैसे करें, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जो आपका ट्विन फ्लेम है वो जन्म लिया भी है या आपको जस्ट एक कंफ्यूजन है। वीडियोस देखे यूट्यूब पे बहुत सारे और आपने सोचा भाई मेरा भी ट्विन फ्लेम होगा, चले हर इंसान में ट्विन फ्लेम ढूंढ लें, अच्छा इस इंसान के साथ ये चीज हुई है, ये मेरा ट्विन फ्लेम हो सकता है। ऐसा नहीं होता है। एक आध चीजें तो हमारी काफी सारे लोगों के साथ मैच कर जाती है कि भाई हमारी लाइफ में ये पैटर्न हुआ, ये हुआ, हमारे साथ रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम हुई, आपके साथ ये हुआ, आपको ये खाने में पसंद है, हमको ये खाने में। लेकिन ट्विन फ्लेम इज एंटायरली डिफरेंट, इट इज समथिंग लाइक दैट। जैसे मैंने बोला कि इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करने में मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है, होम कमिंग। इट इज समथिंग लाइक दैट यू फील दैट यू आर कमिंग होम। सो दैट इज ऑल अबाउट ट्विन फ्लेम। अगर आपको ट्विन फ्लेम के बारे में और जानना है, कोई क्वेश्चंस है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, डीएम में मत लिखिए क्योंकि डीएम में पर्सनल कंसल्टेशंस एप्लीकेबल होते हैं। कमेंट में लिखिए, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं सबकी कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगी। और ट्विन फ्लेम मेडिटेशंस की क्लासेस में लेती हूँ जो ऑनलाइन होती हैं। आप मेरे साथ ट्विन फ्लेम मेडिटेशन में एंटर करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपके ट्विन फ्लेम यूनिवर्स में हैं, या आप अभी उस लेवल पे आए हैं, या वो एनर्जीज आपकी डिमांड कर रही है उन एनर्जीज के साथ कोलैबोरेट करना या नहीं। तो ये सब जानने के लिए आप वो ट्विन फ्लेम मेडिटेशन की क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप रिन्यू करा सकते हैं। और अगर हमारा फर्स्ट उसमें, क्योंकि ये एक बहुत ही डीप ट्रांजिशन होता है, काइंड ऑफ ए जैसे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं ऐसे डीप सेशन में जाते हैं, रिलैक्सिंग में, टू फाइंड अबाउट आवर ट्विन फ्लेम जर्नी। सो दैट इज ऑल अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी जो आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करा था। अगर कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगी और अगर जरूरत पड़ी तो और वीडियो भी बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।